नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और आज आपका प्रैक्टिकल 10 बजे से। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि कल वाली आज प्रैक्टिकल कैसे करें, कल वाली गलती ना दोहराए, नहीं तो फिर नंबर कम आएगा। फिर आप कहोगे सर हमें तो ऐसा वैसा, क्योंकि मैंने कमेंट में देखा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे सर तो बोल देते हैं कि ड्राइंग के पीछे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हम एक आपके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज प्रैक्टिकल देने से पहले आप इन चीज़ों को क्लियर करके जाना, जिससे आपको वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा। अब ये 100 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, लेकिन इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? जैसे कि आपकी एग्ज़ाम कितने नंबर की होगी, आपका जो वर्कशॉप है वहाँ पर जो प्रैक्टिकल होगा वो कितने नंबर का होगा, तथा आपका वाइवा होता है मौखिक परीक्षा, वह कितने नंबर की है। हर चीज़ के अलग अलग अंक निर्धारित किए हैं, जो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी मालूम चले कि किस प्रकार प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं। मानता हूँ बहुत सी कॉलेजों में बच्चों से पैसे लिए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, लेकिन आप खुद देख लेना, ये ओनली कॉलेज वाला बच्चों को झांसा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि सभी एग्जामिनर होते हैं वो रिश्वत लेने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट अप्लाई होते हैं तो वो कुछ किस प्रकार करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। माना कि आपने दे दिए पैसे और उस टाइम पे फ्लाइंग आ गई और फ्लाइंग नहीं रुक, वहाँ पर रुक जाती है, तो बताओ आपका प्रैक्टिकल फिर कैसा होगा। तो इसी कारण मैं कहता हूँ कैसा भी हो, लेकिन मुझे मालूम है आईटीआई में बहुत कम बच्चे आईटीआई में जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले मैंने 2 आपके प्रैक्टिकल क्लास डाले, उनकी अच्छे से तैयारी करके जाओ और इस प्रकार वहाँ पर बैठना। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर देता हूँ कि कल मैंने आपके रो मेंट लिस्ट डाली, लेकिन वो भी बाद में बताऊंगा किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा। अब आपको वहाँ पर मानता हूँ एग्जाम हॉल में बहुत से आईटीआई कॉलेजों में बच्चों को पेपर टीचर करवाते हैं, हल करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहली गलती ये मत दोहराना कि आपको एक तो 4 साइज का शीट देगा, यानी जो आपकी जो फोटोकॉपी का जो पन्ना आता है वो आपको देंगे हल करने के लिए। 2 पेज देंगे और उनको पैचिंग करके देंगे, तो 2 यानी 4 पन्ने हो गए। अब 4 पन्नों में आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं, तो आप 3 क्वेश्चन हल तो करोगे और कॉपी को पूरे भर के आना हो, ये मत छोड़ना। इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि परिचय, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, ये चीज़ें आपको पॉइंट तो 6 पॉइंट के लिए याद करके जाना है। दूसरी बात, प्रत्येक क्वेश्चन जैसे अब माना कि आपको आपके सर कुछ भी आपकी हेल्प करते हैं तो पहला क्वेश्चन कराते हैं, तो ध्यान रखना सभी बच्चे पहले पन्ने पर मत करना। मानता हूँ जिन बच्चों को मालूम है वो तो करेंगे, वो तो डिक्लेयर, उनको तो कुछ पता नहीं है, तो वो पहले पन्ने पर करें। तो आप लास्ट के पहले पन्ने के पीछे छोड़ो, उससे अगले पन्ने पर 1 नंबर क्वेश्चन लगाई करो। क्योंकि अगर आपके एक के बाद दूसरा ऐसे एक समान क्वेश्चन दिख जाते हैं तो एग्जामिनर को डाउट हो जाते हैं और आपको नंबर कम दे जाता है। तो आपको अलग करना है। अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन बताए तो वहाँ आपको 2 नंबर करना है, 2 नंबर बताए वहाँ पर 3 नंबर करना है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन वैसे डिवाइड करना है। साथ ही इतनी चीज़ें होने के बाद में क्वेश्चन के जस्ट आसपास ही डायग्राम बने। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पर है आप दूसरी सीट पर आप डायग्राम बना रहे हो, तो ये गलती मत दोहरा के आना। दूसरी बात ये हो गया आपका पेपर की बात। पेपर की बात होने के बाद में आगे बात करूँ मैं, तो अब आपके वर्कशॉप में जाते हैं, तो वर्कशॉप में जाते हैं तो अब आपका प्रैक्टिकल होता है वो दोस्त। अब हाँ, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम कितने होंगे। वो एग्जामिनर इस एग्जाम को आपका जो रिटन टेस्ट है इसको 50 नंबर की भी ले सकता है या 60 में, यानी प्रत्येक क्वेश्चन की जो कॉपी है उसको 20-20 नंबर में डिवाइड करता है। लेकिन अगर माना वो उसने 20-20 नंबर में डिवाइड कर दिया तो उसके बाद में 240 नंबर बच रहे हैं। अब 240 में आपका प्रैक्टिकल बच रहा है, तो प्रैक्टिकल में अब किस प्रकार करेगा, यानी वहाँ पर अगर वर्कशॉप में आपका जो प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, पहले आपको प्रैक्टिकल करवा के देखा गया हो कि आपको कितना क्या आता है। तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर 2 पेपर मेरे वाले हल किए हैं तो आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने नहीं किया है तो आज सुबह जल्दी जाके अपने सर से डिस्कस कर लेना कि सर ये कैसे होगा क्या होगा, यानी उनके कनेक्शन सीख लो, फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही आपको टूल्स वगैरह के नाम वगैरह पता होगा। इसके अलावा जो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना। क्वेश्चन वही आएंगे जो मैंने आपको हल कराए थे, तो आपको वाइबा में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल मालूम है, प्रैक्टिकल इतने बच्चों को होता है तो एग्जाम में इतना ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन जब वाइवा होता है तो आप उनके जस्ट सामने होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछ देते हैं तो वहाँ पर अगर आप कुछ बताते हो तो उनको अपना आप ही लगता है कि हाँ बंदे को कुछ आता है, तो वो अपने तो वो वाइवा लेता है, तो वहाँ पर वो लिखता है ABCD कुछ भी लिखे, वो उसको उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप वाइवा में अच्छे हो तो खुद बोलेगा आपके कॉलेज वाला, नहीं किसी इस लड़के को अच्छे से क्वेश्चन आता है, हमें इसको अपने तरफ से कुछ नहीं, तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ देना चाहता है। बल्कि आपके जो कॉलेज वाले हैं जो आपसे 1500 कितने रुपए लेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उन पर मत जाओ, वो लेंगे, वो आपको मालूम आपसे ले रहे उतने पैसे उनको देंगे नहीं देंगे, उनको बहुत कम देंगे, क्योंकि कुछ एग्जामिनर को उन्होंने वादा कर देते हैं कि हम आपको पर स्टूडेंट 300 रुपये देंगे और उनको 100 रुपये दे देते हैं, फिर वो एग्जामिनर नाराज़ हो जाता है और फिर वो उनको नंबर यानी हाँ बोल लेता है कि मैं 80% नंबर दूंगा, फिर वो उनको लगभग 50% नंबर देता है। तो ये लॉस किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। कॉलेज वालों को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, आप अपनी तैयारी स्वयं करके जाए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो प्रैक्टिकल वाला जो एग्जामिनर है वो आपको देखकर अपने आप ही नंबर देगा, उसको मालूम कि इस बंदे ने पढ़ाई की है, वो आपकी हाई क्यों लेना चाहेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो एग्जामिनर सोचेगा पहले कुछ नहीं आता तो मैं क्यों करूँ, आप जैसा उसके सामने बिहेव करोगे वो वैसा ही आपको देगा, उसको मतलब नहीं है आपका कॉलेज वाला आपको आपसे क्या लिया है क्या नहीं दिया। अगर आपको कुछ आता है तो आपकी ज़रूर अच्छे से अंक दे के जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल अगर आपको नहीं भी आता तो चलेगा, लेकिन ये आप क्वेश्चन जरूर अध्ययन करके जाना। वाइवा महत्वपूर्ण है, एग्जाम भी महत्वपूर्ण नहीं है, यानी रिटन टेस्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने नंबर के लेगा। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो लगभग आपको 5-5 7-7 बच्चों को एक साल लेंगे तो उसमें तो मालूम नहीं चलेगा किसको क्या आता है नहीं आता है, वो चलेगा। यानी आपके जो पूछेगा जो पूछेगा जो बना लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन वाइवा उसके सामने होगी, उसके सामने उसके साथ कोई आएगा उसके सामने, अगर फ्लाइंग भी आएगी तो आपको प्रैक्टिकल बाद में कराएगी, पहले वाइवा पूछेगी। तो आप वाइवा के लिए ये मैंने 4 या 5 प्रैक्टिकल बताए, इनमें से 3 कन्फर्म आएंगे, तो ये तैयार करके जाना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज जैसे पेपर आएगा तो हम आपके साथ और के लेंगे। जिन बच्चों का आज प्रैक्टिकल है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको हूबहू पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन कल 3 मार्च को जिनका पेपर है उनको प्रॉफिट होने वाला है इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि जो पेपर आज आएगा प्रैक्टिकल में वही पेपर आपका कल आने वाला है। तो जिन बच्चों का कल प्रैक्टिकल है वो तैयार रहना, उनको उनके लिए हम शाम को क्लास ज़रूर लेके आएंगे। और भले आप किसी भी ट्रेड के हो, हर ट्रेड के लिए आज पेपर लेके आएंगे, क्योंकि बहुत से ट्रेड के लिए क्या है कि मेरे पास उनकी वो रॉ मटेरियल लिस्ट नहीं पहुंची, जिसके कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके साथ मैंने पेपर हल नहीं किया है। मैंने ट्राई किया, बहुत से ITI टीचरों को बोला कि मुझे ये रॉ मटेरियल लिस्ट दो, मैं इनका पेपर तैयार करके दे दूँ बच्चों को, लेकिन नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये आप मैंने जो चीज़ें की बताई है ये नोट करके जाना, इसमें किसी प्रकार की गलती मत कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।